नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगिता समृद्धि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको सीता माता की कथा सुनाऊंगी, साथ में उसकी उद्यापन विधि भी बताऊंगी। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। माता सीता के नित्य नेम की यह रोचक लोक कथा धन के भंडार भर देती है, घर के खाली भंडार भर देती है। नित्य नेम की सीता माता की यह कथा कार्तिक मास के प्रतिदिन सुनी जाती है। कई लोग इसे साल भर भी सुनते हैं। इसके अलावा यह कथा सीता जयंती पर भी सुनी जाती है। आप चाहे तो इसे मकर संक्रांति से भी शुरू कर सकते हो या फिर देवउठनी एकादशी से, शरद पूर्णिमा से भी शुरू की जा सकती है। कोई इसको 6 महीने तक सुनते हैं, कोई 1 वर्ष तक सुनते हैं। इस कहानी को सुनने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। आप सुबह नहा धोकर जो आपने नियम लिया है उस नियम से हर रोज कहानी सुने और फिर इसका आप उद्यापन कर सकते हो। अब मैं आपको कथा सुना रही हूँ। राम आए, लक्ष्मण आए, आए देश के पुजारी आए, नित नेम के नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, चंदन की चौकी लाई राम, नहाओ राम, पाट पितंबर लाई राम, पहनो राम, घिस घिस के चंदन लाई राम, तिलक लगाओ राम, फूल की माला लाई राम, पहनो राम, दूध मलाई लाई राम, पियो राम, तपी रसोई तात भोजन लाई राम, जीमो राम, चरको फरको की जो राम, खाटो मारो की जो राम, जो भावे सोली जो राम, माखन मिश्री लाई राम, खाओ राम, जल बरजारी लाई राम, पियो राम, पान का बिड़ला लाई राम, चाबो राम, फूल का पंखा लाई राम, डोलो राम, चौपड़ पासा लाई राम, खेलो राम, साल दुसाला लाई राम, ओढ़ो राम, मसूर की तकिया लाई राम, पोढ़ो राम, जब बोलो राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भरे भंडार, सबका बेड़ा करेंगे पार, जय श्री राम, जय जय राम। यह कहानी सीता माता कहती थी और महल की स्त्रियां इस सुना करती थी, परंतु विधि के विधान से भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया जाता है। सीता माता भी भगवान श्री राम के साथ वन चली जाती है। अयोध्या की स्त्रियां उन्हें वन में छोड़ने जाती है। कुछ दिन बाद भगवान श्री राम उन्हें वापस अयोध्या भेज देते हैं। अब अगले दिन लक्ष्मण जी जंगल से फल तोड़ कर लाते हैं और 3 पत्तल तैयार करते हैं। फिर वे सीता माता को पुकारते हैं कि आओ माता, भोजन कर लो। सीता माता कहती है कि मेरा तो रोज राम की कथा कहने का 12 वर्ष का नित्य नेम है। जब तक मैं कहानी नहीं सुना देती तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। पर अब तो हम वन में हैं और यहाँ तो कोई नहीं है जिसे मैं कहानी सुनाऊं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहानी किसको सुनाऊं। इस पर श्री राम कहते हैं कि यदि आप भोजन नहीं करेगी तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। ऐसा कीजिए कि आप मुझे कहानी सुना दीजिए। सीता जी कहती है कि मैं आपको कहानी नहीं सुना सकती क्योंकि आप तो मेरे पति हो। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि तो फिर आप लक्ष्मण को अपनी कहानी सुना दीजिए। तब सीता मैया कहती है कि मैं लक्ष्मण जी को भी कहानी नहीं सुना सकती क्योंकि ये तो मेरे देवर हैं। यह कहानी किसी स्त्री या महिला को सुना सकती हूँ। तब भगवान श्री राम ने कहा कि पास में एक गांव है, ऐसा करो तुम वहां चले जाओ। वहां तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी औरतें पानी भरने आए उन्हें आप अपनी कहानी सुना देना। तब तक हम भोजन नहीं करेंगे और आपकी प्रतीक्षा करेंगे। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरे राम लक्ष्मण भूखे बैठे हैं, मेरी 12 वर्ष की आप नित्यनेम की कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर सासू उसी समय वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर आ गई। सास को वहीं सीता माता बैठी मिली। सास जाकर बर्तन धोने लगी। सीता माता चुपचाप बैठी रही तो सास सीता माता का बोलने का इंतजार करती रही और बर्तनों को बार बार धोती रही। यह देखकर सीता माता से रहा नहीं गया और उन्होंने उससे पूछ ही लिया कि आप धुले हुए बर्तनों को बार बार क्यों धो रही हो? क्या आपको और कोई काम नहीं है? तो सास बोली, मेरे सारे काम हो गए हैं, मुझे तो कोई काम नहीं है, मुझे समय निकालना है। तो सीता माता ने कहा कि तो आप मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी।
तो सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम के नेम लाए। आओ राम बैठो राम, चंदन की चौकी लाई राम। नहाओ राम, पाट पीताम्बर लाई राम। पहनो राम, घिस घिस चंदन लाई राम। तिलक लगाओ राम, फूल की माला लाई राम। पहनो राम, दूध मलाई लाई राम। पियो राम, तपी रसोई तात भोजन लाई राम। जिमो राम, चरको फरको कीजो राम। खाटो मारो कीजो राम, जो भावे सो लीजो राम। माखन मिश्री लाई राम, खाओ राम। जल भर झारी लाई राम, पियो राम। पान का बिड़ला लाई राम, चाबो राम। फूल का पंखा लाई राम, ढोलो राम। चौपड़ पासा लाई राम, खेलो राम। साल दुसाला लाई राम, ओढ़ो राम। सुर की तकिया लाई राम, पोढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भरे भंडार, सबका बेड़ा करेंगे पार। जय सिया राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा सोने का बन गया। बहू कहने लगी, सास माँ आपने तो ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर से पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता है। वे पुराने से नया कर देती है, खाली भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो पूरी कर देती है। वह बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, चंदन की चौकी लाई राम। नहाओ राम, पाट पीताम्बर लाई राम। पहनो राम, घिस घिस चंदन लाई राम। तिलक लगाओ राम, फूल की माला लाई राम। पहनो राम, दूध मलाई लाई राम। पियो राम, तपी रसोई तात भोजन लाई राम। जिमो राम, चरको फरको कीजो राम। खाटो मोरो कीजो राम, जो भावे वो लीजो राम। माखन मिश्री लाई राम, खाओ राम। जल भर झारी लाई राम, पियो राम। पान का बिड़ला लाई राम, चाबो राम। फूल का पंखा लाई राम, ढोलो राम। चौपड़ पासा लाई राम, खेलो राम। साल दुसाला लाई राम, ओढ़ो राम। सुर का तकिया लाई राम, पोढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भरे भंडार, सबका बेड़ा करेंगे पार। जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास वह रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसी एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी हमें आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो हमने अभी तक जलाई भी नहीं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर से कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, चंदन की चौकी लाई राम। नहाओ राम, पाट पीताम्बर लाई राम। पहनो राम, घिस घिस चंदन लाई राम। तिलक लगाओ राम, फूल की माला लाई राम। पहनो राम, दूध मलाई लाई राम। पियो राम, तपी रसोई तात भोजन लाई राम। जिमो राम, चरको फरको कीजो राम। खाटो मीठो कीजो राम, जो भावे सो लीजो राम। माखन मिश्री लाई राम, खाओ राम। जल भर झारी लाई राम, पियो राम। पान का बिड़ला लाई राम, चाबो राम। फूल का पंखा लाई राम, ढोलो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम की सीता माता की कहानी सुनने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। ये सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वालों के भी, कहानी कहने वालों के भी भंडार भरना। जो हुंकारा भरने वाले हैं उनके भी भंडार भरना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। अब मैं आपको अध्यापन विधि बता रही हूँ। तो आप 7 स्टील की कटोरी लें और 7 डली गुड़ की लें, 7 नारियल के गोले लें और दक्षिणा लें। ये सामान आप 7 कटोरी में रख दें और पहली कटोरी आप तालाब के पास रखें। अगर तालाब आपके नहीं है तो आप घर में कहीं पानी का स्रोत
स्रोत है वहाँ पर रख दें, जिससे आपको बावड़ी खुदाने जितना फल मिलेगा। दूसरी कटोरी आप सूरज भगवान को चढ़ा दें, जिससे आपको सूरज भगवान को अर्घ देने जितना फल मिलेगा। तीसरी कटोरी आप तुलसी माता को चढ़ा दें, जिससे आपका सौभाग्य बढ़ेगा। चौथी कटोरी आप कुमारी कन्या को दें, जिससे आपको कंजकों जितना फल मिलेगा। चौथी कटोरी आप पंडित को दें, जिससे आपको खाना खिलाने जितना पुण्य मिलेगा। छठी कटोरी आप मंदिर में दें, जिससे आपको दान के बराबर पुण्य मिलेगा। सातवीं कटोरी आप भागवत कथा में दें, जिससे आपको भागवत कथा के सुनने जितना फल मिलेगा। इसी तरह से आप अपनी उद्यापन विधि कर सकते हो। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।